हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपका अपने चैनल एजुकेशन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम जेबी प्रीस्टली के फेमस ऐसे ऑन डूइंग नथिंग के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के बारे में अध्ययन करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, which author is not mentioned by Priestley in his essay on doing nothing? ऑन डूइंग नथिंग में किस ऑथर को प्रीस्टली के द्वारा उल्लेखित नहीं किया गया है? ए विटमैन, बी टेनिसन, सी थोरेयू, डी वर्ड्सवर्थ। राइट आंसर इज ऑप्शन बी टेनिसन। इस ऐसे में इन दिस ऐसे टेनिसन इज नॉट मेंशन्ड। टेनिसन इस ऐसे में उल्लेखित नहीं किया गया है। नेम ऑफ टेनिसन इज नॉट मेंशन्ड इन दिस ऐसे। विच इज मोस्ट सुटेबल प्लेस फॉर लॉन्गिंग अकॉर्डिंग टू प्रीस्टली? प्रीस्टली के अकॉर्डिंग बैठक के लिए सबसे सुटेबल प्लेस क्या होता है? ए वैली, बी सी बीच, सी मूरलैंड, डी पास्चर। राइट आंसर इज ऑप्शन सी मूरलैंड। प्रीस्टली के अकॉर्डिंग मूरलैंड अर्थात दलदली भूमि जो चारों तरफ से घिरी होती है, ये स्थान सबसे अच्छा होता है लॉन्गिंग के लिए अर्थात बैठक के लिए। हु हैज कॉज्ड ऑल द इविल इन दिस वर्ल्ड? पूरी दुनिया में सभी बुराइयों का कारण क्या है? ए पोइट्स, बी बीमन, सी ब्यूरोक्रेट्स, डी स्टेटमेंट्स। राइट आंसर इज ऑप्शन डी स्टेटमेंट्स अर्थात वक्ता। वक्ता लोग इस दुनिया में बीमारियों का कारण हैं, बुराइयों का मोस्ट प्रोमिनेंट कॉज हैं, सबसे अधिक कारण हैं। हु इज़ द बिजिएस्ट क्रिएचर इन द यूनिवर्स? पूरे यूनिवर्स का सबसे बिजियतम प्राणी कौन है, व्यस्तम प्राणी कौन है? ए गॉड, बी मैन, सी विंड, डी डेविल। राइट आंसर इज ऑप्शन डी डेविल। डेविल इज द बिजिएस्ट क्रिएचर इन द यूनिवर्स। पूरी यूनिवर्स में डेविल अर्थात दानव सबसे व्यस्तम प्राणी है, क्योंकि वो अपने दिमाग का अधिक से अधिक यूज करता है। और प्रीस्टली के अनुसार जो लोग अपने माइंड का अधिक प्रयोग करते हैं वे लोग शरारती होते हैं। वे यूनिवर्स को, इस संसार में कोई न कोई हलचल पैदा करते रहते हैं। प्रीस्टली रेफर टू द मोनोटोनस क्राई ऑफ वर्ड ऑन द मूर। मूर में एक मोनोटोनस क्राई, एक एकांक क्राइमिस आवाज आती है, चीख आती है, वो किसकी है? ए नाइटिंगेल, बी कुकू, सी करलियू, डी स्पैरो। राइट आंसर इज ऑप्शन सी करलियू। जो उस दलदल में से जो आवाज आती है वो आवाज करलियू अर्थात जल मुर्गी की है। Which thing Priestley did not enjoy while lying on the moor? कौन सी चीज प्रेस्टली को आनंद नहीं देती है lying on the moor? ए टी, बी टोबैको, सी सैंडविच, डी चॉकलेट्स। राइट आंसर इज ऑप्शन ए
टी पृष्ठली को उस दलदल में पड़े हुए होने पर आनंद नहीं देती है। पृष्ठली वाज द सन ऑफ ए, पृष्ठली बेटा था ए लॉयर, बी स्कूल टीचर, सी मर्चेंट, डी ए कैप्टन इन आर्मी। राइट आंसर इज ऑप्शन बी स्कूल टीचर। पृष्ठली एक स्कूल टीचर का बेटा था। हु रोट द फॉलोइंग लाइन्स, निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा? इट इज नॉट द एक्टिव वर्च्यू that it lacks but the passive ones, it is capable of anything but kindness and a little steady thoughts. It is not active virtue, यह एक सक्रिय गुण नहीं है। That it lacks, इसमें कमी है। But the passive one, it is capable, वह capable है anything के लिए but kindness, सिवाय kindness के, a little steady thoughts. Right answer is जेबी पृष्ठली। यह जेबी पृष्ठली की ऐसे से ली हुई लाइन्स हैं। पृष्ठली एग्जाल्ट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ ए एक्शन, बी डूइंग ग्रेट थिंग्स, सी डूइंग नथिंग, डी नन ऑफ दीज। पृष्ठली इम्पोर्टेंस देते हैं डूइंग नथिंग, कुछ न करने को। जो लोग कुछ नहीं करते फिर भी वो लोग खुश रहते हैं, कोई चिंता नहीं होती, वे संसार को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। अकॉर्डिंग टू जेबी पृष्ठली ऑल द इविल्स ऑफ द वर्ल्ड में बी रिमूव्ड। पृष्ठली के अकॉर्डिंग संसार की सारी बुराइयां में बी रिमूव्ड, रिमूव की जा सकती हैं, दूर की जा सकती हैं। ए if anybody is allowed to work for next 10 year, यदि nobody is allowed, किसी को allowed न किया जाए to work, काम करने के लिए अगले 10 वर्षों तक, किसी को भी अगले 10 वर्षों के लिए काम करने के लिए allowed न किया जाए। if nobody is allowed to take rest for next 10 year, C if everybody is allowed to work for next 10 years, यदि हर किसी को अलाउड किया जाए वर्क करने के लिए नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए। राइट आंसर इज ऑप्शन ए संसार की सारी बुराइयों को दूर किया जा सकता है यदि किसी को अगले 10 वर्ष के लिए, यदि किसी व्यक्ति को अगले 10 वर्ष के लिए कार्य करने के लिए अनुमति न दी जाए। जो व्यक्ति अपने जीवन में अगले 10 वर्ष के लिए भी कार्य करते हैं वे लोग संसार में बुराइयां फैलाते हैं, परेशानियां पैदा करते हैं। Who firmly assert that the best way of bring, सबसे अच्छा तरीका है bring about a blissful situation, एक अच्छी सिचुएशन लाने का। that nobody should be permitted to do anything, ये कहा है ए चार्ल्स, बी जेबी प्रिस्टली, सी जी के चेस्टरटन, डी आर.एल. स्टीवेंसन। राइट आंसर इज ऑप्शन बी जेबी प्रिस्टली। टुडे द वर्ल्ड इज ए कंफ्यूजिंग स्टेट, आज पूरी दुनिया एक कंफ्यूजिंग अवस्था में है। बट मीन्स क्योंकि इट इज़ नॉट ओविंग टू द बिजनेस, बी इट इज़ नॉट ओविंग टू लेजीनेस, सी व्हाट इट इज़ नॉट सर्टेनली ओविंग टू लेजीनेस, डी नन ऑफ द एबव। आज संसार कंफ्यूजिंग अवस्था में है, बट मीन्स लेकिन इट इज़ नॉट, वह नहीं है, ओविंग टू लेजीनेस, वह रेडी नहीं है लेजीनेस का, टू लेजीनेस। राइट आंसर इज ऑप्शन बी।
हु थिंक्स, कौन सोचता है, दैट मीन्स कि इट इज़ अवर एक्टिवनेस दैट हैज़ ब्रॉट अस टू वेरी डिजास्टर स्टेट। हमारी जो सक्रियता है हैज़ ब्रॉट अस लाई है वेरी डिजास्टर स्टेट, एक खतरनाक स्थिति को हमारी एक्टिवनेस इस स्थिति को लाई है, क्योंकि दुनिया के बहुत सारे परिणाम जिनको चेंज किया जा सकता था, सारी चीज़ें एक्टिवनेस है जिसमें एक्टिवनेस की वजह से उनको नहीं बदला जा सका। जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध को टाला जा सकता था, लेकिन एक्टिवनेस की वजह से वो नहीं टला और उसमें एक बहुत बड़ी हानि हुई। ए चार्ल्स, बी जेबी प्रीस्टली, सी जीके चेस्टरटन, डी आरएल स्टीवेंसन। राइट आंसर इज ऑप्शन बी जेबी प्रीस्टली। इट इज अवर पैसिवनेस, हमारी पैसिवनेस क्या है? दैट विल जनरेट थॉट्स, बी दैट विल फाइनली हेल्प अस बिल्डिंग अप ए साउंड फ्यूचर, सी दैट विल जनरेट थॉट्स दैट विल फाइनली हेल्प अस in building up a sound future. will generate भी पैदा करो, क्रिएट करो विचारों को, will finally help जो अंतिमतः हेल्प करें असबीस हमारी इन बिल्डिंग अप बनाने में साउंड फीचर, एक अच्छा फ्यूचर बनाने में, यही हमारी पैसिवनेस है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। Unfortunately, today the world is capable of doing anything, but it cannot spare. ये संसार कैपेबल है, समर्थ है, टू डूइंग एनीथिंग, हर चीज को करने में, बट कैन नॉट स्पेयर ए फ्यू मिनट टू स्टैंड एंड स्टेयर, बी ए फ्यू आवर्स टू स्टैंड एंड स्टेयर, सी ए फ्यू मिनट टू सपोर्ट नोबल एक्शन, डी नन ऑफ द अबव। राइट आंसर इज ऑप्शन ए फ्यू आवर्स टू स्टैंड एंड स्टेयर। कुछ घंटे, टू स्टैंड खड़े रहो, एंड स्टेयर, कोई भी व्यक्ति कुछ घंटे खड़े रहने और देखने के लिए समर्थ नहीं है, बट इज नॉट स्पेयर ए फ्यू आवर्स टू स्टैंड एंड स्टेयर। राइट आंसर इज ऑप्शन ए फ्यू मिनट्स, कुछ मिनटें, टू स्टैंड खड़े रहना, टू स्टेयर। अकॉर्डिंग टू प्रीस्टली एक्टिवनेस ब्रीड्स, अकॉर्डिंग टू प्रीस्टली के अनुसार एक्टिवनेस ब्रीड्स होती है, ए मिसचीफ, बी पैसिविटी, सी मिसचीफ एंड पैसिविटी, डी नन ऑफ दिस। राइट आंसर इज मिसचीफ एंड पैसिविटी, गलतियां और पैसिवनेस। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। जेबी प्रीस्टलीज फुल नेम बात, जेबी प्रीस्टली का फुल नेम क्या है? ए जॉन बाइंटन प्रीस्टली, बी जॉनसन बाइंटन प्रीस्टली, सी जीन बेल प्रीस्टली, डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज ऑप्शन ए जॉन बाइंटन प्रीस्टली। जेबी प्रीस्टली was born in A 1820, B 1873, C 1879, D 1928. Right answer is option C 1879। जेबी प्रीस्टली का जन्म 1879 ईस्वी में हुआ। जेबी प्रीस्टली died in A 1820, B 1873, C 1879, D 1984। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। जेबी प्रीस्टली की डेथ 1984 ईस्वी में हुई। हु राइट द फॉलोइंग लाइन्स, निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा? ऑल द इविल्स इन द वर्ल्ड, पूरे संसार की बुराइयां इज ब्रॉट लाई गई हैं, अबाउट द पर्सन्स, लोगों के द्वारा, हु आर ऑलवेज अप एंड डूइंग, लगातार जो काम करते रहते हैं, बट माने लेकिन, डू नॉट नो नहीं जानते, दे ऑट टू बी अप नॉट दे ऑट टू बी डूइंग। ए चार्ल्स, बी जेबी प्रीस्टली, सी जीके चेस्टरटन, डी आरएल स्टीवेंसन। राइट आंसर इज ऑप्शन बी
यह जेबी प्रिस्टली के ऐसे से ली गई हैं। हु क्लेम्स, कौन क्लेम्स करता है, दावा करता है। वर्ड्सवर्थ वाज एक्सपर्ट इन डूइंग नथिंग, वर्ड्सवर्थ किसी कार्य को करने में एक्सपर्ट नहीं था, बट मीस लेकिन, एंड मिस और ही बिकम द ग्रेटेस्ट पोइट इन द इंग्लिश, वह इंग्लिश का सबसे महानतम कवि बन गया। ए चार्ल्स, बी जेबी प्रिस्टली, सी जीके चेस्टरटन, डी आरएल स्टीवेंसन। राइट आंसर इज ऑप्शन ए चार्ल्स। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जेबी प्रिस्टली। फ्रॉम विच एस द फॉलोइंग लाइन्स हैव बीन टेकन, ये पंक्तियां कहाँ से ली गई हैं। देयर इज ए सबटल variety in its slowly changing patterns of cloud and shadow and limited horizon. A. Dream children. B. On running after one's head. C. On doing nothing. D. On the rule of the road. Right answer is option C. On the rule of the road. Who introduce, कौन इंट्रोड्यूस करता है। ए फिक्सियस करेक्टर नेम्ड मिस्टर सेल्फ्राइड को, ए फ्रीली एज ए नंबर ऑफ ग्रेट थिंकर, एक महान थिंकरों में से, लाइक वर्ड्सवर्थ, वॉल्ट विटमैन एंड थोरियू। ए चार्ल्स, बी जेबी प्रिस्टली, सी जीके चेस्टरटन, डी आरएल स्टीवेंसन। राइट आंसर इज ऑप्शन बी जेबी प्रिस्टली। फ्रॉम विच ऐसे द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन, ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं। द वर्ल्ड, संसार, बी आल फ्री एडमिट इन ए मिडिल, बट आई फॉर वन डू नॉट थिंक दैट इट इज लेजीनेस दैट हैज ब्रॉट इट द सच ए पास। ए ड्रीम चिल्ड्रन, बी ऑन रनिंग आफ्टर वन सेट, सी ऑन डूइंग नथिंग, डी ऑन द रूल ऑफ द रोड। Right answer is option C, on doing nothing. Priestly, to give lectures, usually confuse, B usually fervent, C usually entreat, D none of these. Right answer is option A, usually refuse. ए बैड लेक्चर कम्युनिकेट, एक बुरा लेक्चर कम्युनिकेट करता है हिज फॉर हिज बिजनेस, ए टेस्ट। बी डिस्टेस्ट, सी फुली, डी नन। राइट आंसर इज ऑप्शन बी डिस्टेस्ट। एक बुरा लेक्चरर, एक बुरा भाषण हमेशा एक डिस्टेस्ट, बेस्वादपन को बिजनेस में कम्युनिकेट करता है, संचारित करता है। This lesson is completed. This essay is completed. So I have uploaded many English literature videos. To visit these videos, go in playlist and read this. Read it. Thank you. Meet the next video.